गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक जितने भी पटवारी 2017 में पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों में कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को इस पर करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। ये देखिए, आपका 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट सेकंड का पेपर है पटवारी का। चलिए, तो अब हम डायरेक्टली इसमें से सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसरों को छांटेंगे, बाकी अदर्स टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हम कंप्यूटर वाले पोर्शन पर। तो ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन आ गया है। ये देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। और आपको पता होगा, हर एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो ही लेवल मतलब आपका वही रहता है। थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन आपका 80% लेवल प्रीवियस पेपर में से ही आता है। तो आपको जरूरी है सबसे पहले प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका होता है कार्बन कॉपी। देखिए, क्या होता है कार्बन कॉपी। इसमें देखिए, ईमेल में दो तरीके की कॉपी, एक होती है आपका क्या कार्बन कॉपी, एक होता है कार्बन ब्लाइंड कॉपी। अगर आप कार्बन कॉपी पर भेजेंगे तो क्या होगा, सभी लोग देख सकते हैं उसको। लेकिन आप कार्बन ब्लाइंड कॉपी पर भेजेंगे तो सिर्फ वही पर्सन देख सकता है जिसके लिए पर्टिकुलर ईमेल भेजा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, डैश एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आप जानते हो क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जब प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है और जिसके थ्रू मिलता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। गैंग चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। MS एक्सेल 2007 में। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है कहलाता है वर्कशीट। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, एक्सेल ओपन हो गया। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से, ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा बुक, इसी को बोलते हैं वर्क बुक। और एक वर्क बुक के अंदर आपकी तीन क्या आती हैं, सीट्स आती हैं। जैसे यहाँ पे एक सीट दिख रही, लेकिन आपकी बाय डिफॉल्ट 3 सीट आती हैं। लेकिन ये हमारा वर्जन 2020 है, इसलिए 2020 नहीं, 2021 वर्जन है हमारा, राइट। इसलिए यहाँ पे एक सीट आने लगी। अगर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि वर्जन 2021 में बाय डिफॉल्ट एक वर्क बुक के अंदर कितनी सीट आती हैं, तो अब आंसर होगा 1, अदरवाइज आपका आंसर 3 ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी 3 आती है। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+U। अब आपको अंडरलाइन का तो पता ही होगा, नहीं होगा तो चलिए बता देते हैं। आपका अंडरलाइन आता है फॉन्ट के अंदर, उसमें भी आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+U। ये देखिए, आपकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर शो हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न कहलाता है इंटरनेट ब्राउजर। अब देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न कहलाता है इंटरनेट ब्राउजर। वेब पेज कैसे? जैसे कि ये देखिए, और ये यहाँ पे मैंने कुछ डाला पटवारी सिलेबस, जैसे क्लिक किया तो ये देखिए, आपको ये पूरा यहाँ पे क्या लिखा है, वेब पेज देखने की सुविधा देता है। तो ये देखिए, तो ये कहलाता है आपका क्या, इंटरनेट ब्राउजर। यानी कि कुछ भी सर्च करने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है।
एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि इसमें डेड डिस्क नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? न्यूनतम कम से कम तो एक कॉलम और एक रो, क्योंकि कम की बात की अधिकतम की बात करता तो अधिकतम बहुत सारे हो सकते हैं। एमएस वर्ड 2007 में किस मेन्यू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइप फेस को बदलने के लिए किया जाता है? होम का। कैसे? ये देखिए, ये हमारे पास वर्ड है, इसकी साइज बदलना। ये देखिए, होम के अंदर ही आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो आप यहाँ से, जैसे मैंने, ये देखिए साइज बदल गई यहाँ से, ये देखिए ये आपकी क्या हो गई, साइज बदल गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है, तो देखिए स्टोरेज यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है, एएलयू भी सीपीयू का एक हिस्सा है, और कंट्रोल यूनिट भी है, लेकिन प्रोग्राम यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हाइफन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है, शॉर्टकट? अब देखिए इसको समझ लीजिए, इस शॉर्टकट का यूज कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हम यहाँ से इसको सबको हटा देते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब मान लीजिए जैसे कि ये एनीडेक्स है, इसका क्या बनाना हमें, शॉर्टकट। जैसे ही आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जैसे इसकी शॉर्टकट बनाना आप जैसे ही इस पे शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट शॉर्टकट, ये देखिए आपका ये दिख रहा क्रिएट शॉर्टकट। आप जैसे किया, देखिए ये तो था ही आपका, एक अलग से क्रिएट हो गया शॉर्टकट, यानी आप यहां से भी डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते। तो ये होता है आपका क्या, शॉर्टकट। चलिए, एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? फॉन्ट ग्रामर। आपका क्या, श्रिंक फॉन्ट यानी कि फॉन्ट को छोटा करना, फॉन्ट साइज उसकी साइज बताता है, फॉन्ट कलर आप वहां से भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते, और फॉन्ट ग्रामर ये कोई ऑप्शन नहीं होता। डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, प्रिंटर का एक प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स। अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है, स्पैम। एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर कुंजी को दबाकर। कैसे? चलिए इसको देखते। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ था, इसको हटा दिया और यहाँ से साइज हमने कर दी 15। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिया, ये पैराग्राफ आया, राइट। अब इसको अंडरलाइन हटा देता। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना, तो मैं कंट्रोल इंटर जैसे ही करूंगा, ये देखिए यहाँ से मेरा पेज क्या हुआ, यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। तो ये होता है कंट्रोल और इंटर दबाने से। चलिए, कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? थिंकिंग, यानी कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइडबैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क। एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? केवल वैलिडेशन ओनली, केवल फॉर्मेट, केवल फॉर्मूला, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक्सेल में J6 जैसा एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ है निम्न होता है, तो यहाँ पे सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कैसा होता है, ये देखिए, जैसे ये है तो इसका सेल एड्रेस क्या दिख रहा है आपका, कॉलम ई है और आपकी रो कौन सी है, 14। ये कहलाती है आपका क्या, सेल एड्रेस। तो ये थे आपके शिफ्ट सेकंड 10 दिसंबर 2017 में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन। आपके सभी पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, और इसके अलावा आपके कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
वो भी हम अलग से इसी चैनल पर करा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको प्रीवियस पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका 80% लेवल यहीं से आएगा। तो आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि आपके पहले क्वेश्चन कैसे आते थे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले नए प्रीवियस पेपर के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे।